जी सर। हाँ, समन संघ के सभी संगी साथियों को नवोदय जय भीम। अब साथियों, आज जो संघ के जो 10 गोल्डन नियम है, उसका 7वां नियम है संघाधीश सबसे ऊपर। तो आज संघ ने मुझे आदेश दिया कि आज मुझे शॉर्ट कॉन्सेप्ट देना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने शॉर्ट कॉन्सेप्ट में अपनी बात रखने का। संघ को नमामि। आज आज के दिन 15 नवंबर 1872 को झारखंड के चलकन गांव में विद्रोह के प्रतीक क्रांतिवीर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। आज उनका 150वां जन्मदिन है और उनको अब हम संघ की तरफ से उसको कोटि कोटि नमन करते हुए उनको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज का यह शॉर्ट कॉन्सेप्ट में आप देने की कोशिश करूंगा। साथियों, हम सभी जानते हैं कि समन संघ पिछले 17 महीने से लगातार जूम मीटिंग के माध्यम से और फिजिकल संगीति के माध्यम से लोगों को जोड़ने जुड़ने का काम कर रहा है। संघ का यही मुख्य उद्देश्य है, सभी समन साथियों को, हमारे जो सभी समन लोग हैं, बहन भाई है, उनको इकट्ठा करना है। तो इसी इसी अवधारणा से संघ अपना काम कर रहा है। संघ लोगों को क्यों इकट्ठा कर रहा है? जब हम लोग संघ के जूम मीटिंग में जुड़ते हैं, संघ की जो फिजिकल संगीतियां हो रही है उसमें हम जुड़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि संघ जो काम कर रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है। और संघ ने ये लोगों को इकट्ठा करने का जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और लगातार 17 महीने से प्रतिदिन 8 से 11 बजे तक संगीति हो रही है जूम मीटिंग पे, और हमारी जगह जगह पर संगीतियां होते जा रही है। तो लोगों को ये लगता है कि हम तो जुड़े हुए हैं और हम अभी तक कोई ना कोई संगठन से, संस्था से, कोई पक्ष से, कोई गुट से हम जुड़े हुए हैं। फिर संघ में जुड़ के हम क्या करेंगे भाई? हम तो जुड़े हुए हैं, यही प्रश्न लगभग सभी के मन में आता है। लेकिन हम जब संघ में जुड़ते हैं और संघ का कॉन्सेप्ट हम सुनते हैं, समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम जहाँ जुड़े हैं वहाँ और संघ में जुड़ने से इसमें फर्क क्या है, क्या तफावत है इसमें, वो हमें समझ में आ जाते हैं। तो संघ और संगठन में और बाकी जो भी हमारी संस्था है, हमारे जितने भी गठ है या पक्ष बोले या जो भी हमारी संस्था है, संगठन जो भी, तो इनमें और संघ में एक बहुत बड़ा ये जो फर्क है वो है संघ के 10 गोल्डन रूल। जो संघ ने अपने जो रूल बनाए हैं, जो रूल के ऊपर संघ अपना चलता है, जो रूल के अनुसार संघ अपना कार्य करता है, संघ की जो कार्य प्रणाली है, जो 10 गोल्डन रूल के ऊपर चलती है, उस वो कोई संगठन में वैसे नियम हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो यही खास विशेषता है संघ की, जो संघ अपने नियमों से चलता है। और ये जो नियम जो बनते हैं, ये संघ के सभी जो साथी है, जो स्पोक बने हुए हैं, जो लोग डेली लगातार इतने महीने से जुड़ रहे हैं, जो संघ का कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ चुके हैं, हमारे महापुरुषों की विचारधाराओं को समझ गए हैं। संघ की जो विचारधारा है, वो संघ अपनी विचारधारा, जो संघ की विचारधारा जिसको समझ में आती है, वो स्पोक, उनका एक प्रमोशन होता है संघ में, वो उनको हम स्पोक बोलते हैं। जो प्रवक्ता है संघ का, जो संघ की बात करता है, जिसको संघ का कॉन्सेप्ट समझ में आया, वो संघ की बात करता है, संघ का प्रचार करता है, प्रसार करता है, लोगों को संघ का कॉन्सेप्ट बताता है। तो ऐसे जितने भी स्पोक बनते हैं, उनका एक स्पोक हाउस लगता है हर महीने की 1 तारीख को। उसमें सभी साथी अपने प्रस्ताव रखते हैं
जो भी उनको अपनी सूचनाएं देना है, कोई जो प्रस्ताव रखना है, उसके ऊपर चर्चा होती है और उसके हिसाब से संघ के नियम बनते हैं। तो ये संघ के नियम हमारे सभी संगी साथियों ने मिलकर बनाए हुए, किसी एक का, क्योंकि यहाँ संघ का नियम है कि यहाँ पद प्रतिष्ठा मंचमाला तो कोई है ही नहीं, तो कोई एक का तो काम ही नहीं है ये संघ का नियम बनाना और ये संघ को चलाना। हम सभी मिलके है संघ को चला रहे हैं। जैसे आज की जो ज़ूम मीटिंग है, सभी को अपना-अपना काम सौंपा है, संघ ने अपना आदेश दिया है कि आज एंकरिंग ये करेंगे, शॉर्ट कॉन्सेप्ट ये करेंगे, मुख्य मेन कॉन्सेप्ट, तो ऐसा संघ की अपनी-अपनी सभी लोग अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ लेके अपना काम करते हैं। तो संघ में हमको जुड़कर करना क्या है? लोगों को ये प्रश्न, एक बहुत बड़ा प्रश्न लोगों के सामने होता है कि हम जुड़कर क्या करेंगे? हम तो ऑलरेडी जुड़े हैं। मैं यहाँ जुड़ा हूँ, वहाँ जुड़ा हूँ। लेकिन संघ में जब हम आते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमको जुड़कर क्या करना है और हम कितने जुड़े हैं। जो भी अभी तक लोग जुड़े हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अलग-अलग इसमें हमारी जो भी सारी शक्तियाँ हैं, हर तरह की शक्तियाँ हमारी, फिज़िकल, इकोनॉमिकल, जो भी हमारी शक्ति, मेंटल, हमारी बौद्धिक क्षमता है, वो सारी बिखरी हुई पड़ी है। अगर हम लोग सारे लोग अगर इकट्ठा आते तो हमारी सारी शक्ति का समुच्चय होते जाता है, संचय हो जाता है और हम बड़ा काम कर सकते हैं। हम अलग-अलग इतने गुटों में होने के कारण हम आज हमारी इस अवस्था पर आ चुके हैं कि हमारे सारे हक अधिकार और हम हमारी अवस्था बद से बदतर होते जा रही है। ये हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा और ये सारा सारा जो भी कुछ हुआ, वो सारा हमारा जो टुकड़ों-टुकड़ों में बँटे रहने से, इसलिए संघ सभी को आमंत्रित करता है, सभी को न्योता देता है, संघ सभी को बुलाता है, आओ, हम एक जगह संघ में रहकर, हम एक जगह आकर हमारी सारी समस्याओं का हल हम सब मिलकर निकालेंगे और हम लोग हमारे जो भी हक अधिकार है, जो छीने जा रहे हैं उसको बचा पाएँगे और हमारे आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित कर पाएँगे। इसलिए संघ सभी को आह्वान करता है कि आप आइए। देखिए, इतने सालों से जो हमारे मन में हमारे को जो पद प्रतिष्ठा की जो आदत सी पड़ी है, जो हमारे अंदर मैं का भाव अभी हमारे अंदर में है, मैं, मेरा, तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे इसको समय लगेगा खत्म होने की। इसी के कारण, क्योंकि संघ में यहाँ तो पद है ही नहीं, किसी को तो यहाँ भाषण तो देना ही नहीं है, यहाँ मंच नहीं है, माला नहीं है, तो इसके कारण भी लोग यहाँ जुड़ने से ये करते हैं, क्योंकि अभी उनको अभी आदत इतने सालों से जो भी हैबिट्स हुई है, तो वो इतने जल्दी नहीं जाएँगी। इसलिए संघ में अभी लोग जुड़ने को ये करते हैं। तो संघ में जो मूल फ़र्क है संघ और संगठन में, तो इसके जो 5वाँ, 6वाँ और 8वाँ जो गोल्डन रूल है, वो किसी में कहीं जगह ये हमें को देखने को नहीं मिलता। जैसा 5वाँ गोल्डन रूल है, पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला कभी नहीं। तो यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ जिनको ये सारी आदतें लगी हैं, पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला, तो वो जुड़ेंगे नहीं यहाँ पे। 6वाँ जो है कि पंजीकरण नहीं है, तो हर जगह हम देखते हैं संगठनों का पंजीकरण होता है, संघ का तो पंजीकरण करने का कोई सवाल ही नहीं होता। संघ तो सर्वव्यापी है, इतने करोड़ों लोगों का संघ, जो भी यहाँ का मूल निवासी है, यहाँ का आदिवासी है, यहाँ के जो भी लोग हैं, सभी बहुजन लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, सारे लोग जो है समान है, तो इतने लोगों का हम कैसा पंजीकरण करेंगे? तो ये एक पंजीकरण, ये एक विशेषता है हमारे संघ की। 8वाँ जो नियम है, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, तो संघ को राजनीति में जाना ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा संघ है, उसको राजनीति करने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारा करोड़ों लोगों का अगर संघ बनता है, तो हमें राजनीति की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे को पूछ के ही लोग, ह हमारे जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो हमारे पास आएँगे, हमसे पूछेंगे कि भैया हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि उनको तो ये चाहिए, चुन के आने के लिए तो वोट चाहिए। तो वो तो इतना हमारे पास करोड़ों में जगह हमारी संख्या होगी, तो संघ सबसे अलग है। इसलिए संघ के साथ हमें जुड़ना है और संघ की शक्ति को बढ़ाना है और हमारे हक अधिकार के लिए हमें लड़ना है और हमें हमारे आने वाले जो भी हमारी पीढ़ी है, उनकी सुरक्षा, उनके जो भी जितने भी प्रश्न हैं, उसके लिए हमें एकत्रित होकर संघ में जुड़कर हमें काम करना है उसके लिए। और इसके लिए संघ ही एकमात्र पर्याय है, एकमात्र विकल्प है, क्योंकि अभी तक सारे संगठनों ने
सारे जितने भी संस्था है, उन्होंने सारे प्रयास किए हुए हैं ये सारी चीजों के लिए, लेकिन उसके सारे विपरीत परिणाम इसलिए आए क्योंकि हम अलग-अलग एक ही समस्याओं को लेकर एक ही प्रश्न के ऊपर हम 10 संगठन जाके अलग-अलग एक तरीके से हम अपने-अपने इसको लड़ते हैं और उसका जो रिजल्ट आना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आता, उससे विपरीत रिजल्ट आता। इसलिए संघ ही एकमात्र हमारा विकल्प है और मैं हम सभी से हम आह्वान करेंगे, जो भी साथी आज जुड़े हुए हैं, वो संघ में जुड़े रहे, संघ के कॉन्सेप्ट को समझिए और अपने साथ लोगों को जोड़िए। जुड़ना और जोड़ना यही संघ का मुख्य उद्देश्य है। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।